हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म दीपचंद बोहरा द एडुकेटर पे। मैं दीपचंद बोहरा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान इतिहास के उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जहां से एग्जाम में सीधे सीधे सवाल पूछ ले जाते हैं। तो बिना कोई आपका समय खराब किए करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहला बिंदु अपने को क्या दे रखा है कि राजस्थान इतिहास का जन्म, यानी कि राजस्थान इतिहास का जन्म कब माना जाता है, तो वो माना जाता है 7वीं सदी के मध्य से, जिसे हम राजपूत काल भी कहते हैं। राजस्थान के इतिहास के जन्म के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा भारतीय इतिहास के बारे में। भारतीय इतिहास की शुरुआत यानी कि भारतीय इतिहास का जन्म माना जाता है सभ्यता काल से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकांश सभ्यताएं विश्व में एशिया में पनपी और भारत भी एशिया का हिस्सा है। ठीक इसी प्रकार अब बात करते हैं राजस्थान के इतिहास के बारे में। तो राजस्थान के इतिहास का जन्म माना जाता है 7वीं सदी के मध्य से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि राजस्थान में अधिकांश रियासतें इसी टाइम पीरियड के अंदर पनपी। और इसको राजपूत काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजस्थान में अधिकांश रियासतें, एक आध रियासतों को छोड़ दिया जाए तो सभी रियासतें राजपूत रियासत थी। तो आशा करता हूँ कि पहला बिंदु आपको समझ में आया होगा। अब बात करें दूसरे बिंदु के बारे में। तो दूसरा बिंदु अपने को दे रखा है कि राजस्थान इतिहास का जनक, तो वो कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को, जिन्हें हम घोड़ेवाला बाबा के नाम से भी जानते हैं। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक इसलिए कहा जाता है कि जब ये ब्रिटिश भारत में पहली बार आए तो इनको 1817-18 में राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया, जिनका राजस्थान के इतिहास में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस कारण से कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। अब बात करते हैं अगले बिंदु पर। अगला बिंदु है कि राजस्थान का प्राचीन नाम है राजपूताना। और राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो वो किया जॉर्ज थॉमस ने। और वो कब किया? 1800 ईस्वी में। अब राजपूताना राजस्थान का प्राचीन नाम क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बिंदु में क्लियर कर दिया कि राजस्थान में अधिकांश रियासतें थी राजपूत रियासतें। इस कारण से राजस्थान का प्राचीन नाम जो कि जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले यूज किया वो था राजपूताना। अब चलते हैं अगले पॉइंट। अगला बिंदु अपने कि राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस में किया। तो राजपूताना शब्द का जो सर्वप्रथम लिखित प्रयोग था वो किसने किया था? वो किया था विलियम फ्रैंकलिन ने। और उस पुस्तक का नाम क्या था? द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। अब बात करें कि राजस्थान के लिए रायथन भी के नाम से भी जाना जाता था राजस्थान को, जिसको हम राजस्थान भी कह सकते हैं। और जो राजस्थान यानी कि राजस्थान के लिए जो वर्तमान राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था वो किया था सर्वप्रथम राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड ने। और वो कहाँ किया? तो इन्होंने किया था पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। उसी पुस्तक का दूसरा नाम क्या है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अगला बिंदु क्या दे रखा है अपने को? अगला बिंदु दे रखा है कि राजस्थान की आकृति कैसी है। तो राजस्थान की आकृति को विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या इसी को हम कह सकते हैं पतंगाकार। ये किसने बताया? टी.एच. हैंडले या हेडन ने। राजस्थान के नक्शे को आप देखते हो तो राजस्थान के नक्शे की शेप अपने को पतंग के जैसी या फिर विषम कोणीय चतुर्भुजाकार नजर आती है। इसलिए इसको विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार किसने बताया सबसे पहले? तो वो बताया था टी.एच. हैंडले या हेडन ने। अब बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। अगला बिंदु है कि वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया। तो वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया, यानी कि एकीकरण के 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन के लंबे प्रोसेस के बाद में वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। अब चलते हैं अगले बिंदु पे। अगला बिंदु अपना कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी। तो स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कुल 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। अगर पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में कुल 562 रियासतें थी, जिसमें से 19 रियासतें राजस्थान में थी। अब राजस्थान की वो 3 ठिकाने कौन कौन से हैं? तो वो है नीमराणा अलवर, दूसरा लावा टोंक और तीसरा कुशलगढ़ बांसवाड़ा। अब रियासतों के बारे में बात करें, अगर आप रियासतों को एक एक याद करो तो शायद आपको कठिनाई हो याद करने में, लेकिन अगर आप इनको पेयर्स में याद करते हो तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो क्या है वो तरीका याद करने का? आइए बात करते हैं। तो सबसे पहली रियासत है मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत के शासक राणा या रावल की उपाधि धारण करते थे और राजस्थान की जो कि सबसे प्राचीन रियासत है, जहाँ पे किन्होंने राज किया? तो गुहिल या सिसोदिया वंश ने वहाँ पे शासन किया था। अब बात करते हैं मारवाड़ रियासत के बारे में। मारवाड़ के बाद में बीकानेर रियासत और किशनगढ़ रियासत, तीनों जगह पे राठौड़ राजवंश ने राज किया, क्योंकि मारवाड़ से ही अलग होकर बाद में बीकानेर रियासत बनी और उसके बाद में किशनगढ़ रियासत बनी। अब मारवाड़ रियासत की खास बात है कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है। अब बात करें आमेर रियासत के बारे में। आमेर या फिर इसको जयपुर रियासत भी बोल सकते हैं। आमेर रियासत जहाँ पे कच्छावा वंश ने शासन किया और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत हो गई मारवाड़ और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत हो गई अपनी आमेर रियासत।
अब बात करें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, जहाँ के शासक अपने नाम से पहले महारावल की उपाधि धारण करते थे। इसके बाद में कोटा, बूंदी, झालावाड़, जहाँ पे हाड़ा वंश ने शासन किया। फिर जैसलमेर और करौली, जहाँ पे यादव और भाटी राजवंश ने शासन किया। जैसलमेर जहाँ पे कुछ समय भाटियों ने शासन किया तो कुछ समय यादव राजवंश ने भी शासन किया, और करौली पे यादव राजवंश ने शासन किया। इसके बाद में बात करें भरतपुर और धौलपुर के बारे में। भरतपुर और धौलपुर ऐसी रियासतें जहाँ पे जाट वंश ने शासन किया था। इसके बाद में बात करें हम अलवर, जहाँ पे नरुका वंश ने शासन किया, और सिरोही जहाँ पे देवड़ा यानी कि चौहानों की शाखा है देवड़ा, जहाँ पे देवड़ा वंश ने सिरोही में शासन किया था। इसके बाद में हम बात करें शाहपुरा, जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई रियासत थी और राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत भी है। क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों में सबसे छोटी रियासत। हमने सबसे बड़ी की बात की, जनसंख्या में सबसे बड़ी बात करें तो जयपुर रियासत यानी कि आमेर रियासत, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत की बात करें तो वो थी मारवाड़ रियासत। लेकिन दोनों की दृष्टि से अगर सबसे छोटी रियासत पूछे एग्जाम में तो वो कौन सी रियासत हो जाएगी? शाहपुरा रियासत, जो कि राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत भी है। इसके बाद बात करें हम टोंक के बारे में, तो टोंक राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत जो कि मुस्लिम रियासत थी। तो टोंक के बारे में क्या हो गया अपना कि एकमात्र मुस्लिम रियासत हो गई। ये थी पूरी 19 रियासतें और तीनों के तीनों ठिकाने। आज की वीडियो में हमने बात की राजस्थान इतिहास के उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जहाँ से सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।